जिसके लिए जीते हैं मनीष, सीने पर रखकर सर खूब रोए पत्रकार। फिर कहा, अगर नहीं होते ये तो नहीं होता मैं जिंदा। गांव में रहती है वो जिसके आंख बंद करने और खोलने पर सिर्फ दिखते हैं मनीष। न लेंगे हाथ में माइक और न उठाएंगे किसी के लिए आवाज, सबसे पहले बनाएंगे गरीबों के लिए कैंसर का अस्पताल। कौन है वो एक महिला जो है मनीष कश्यप के दिल के सबसे करीब? 2 दिन बाद जब मिले तो फूट फूट कर रोने लगे, सीने पर रखकर सर घंटों रोते रहे पत्रकार और फिर कहा, अब न लूंगा माइक हाथ में, न उठाऊंगा किसी के लिए आवाज, सबसे पहले बनाऊंगा गरीबों के लिए कैंसर का अस्पताल। जी, पूरे 9 महीने तक जेल की सजा काटने के बाद पिछली 23 दिसंबर को मनीष कश्यप बाहर निकले। अब तक पत्रकार को जेल से बाहर निकले 3 दिन का वक्त बीत चुका है और इस दौरान उन्होंने बिहार में एक नई क्रांति का ऐलान करने के साथ साथ नीतीश कुमार को ललकारते हुए एक नई जंग भी छेड़ दी है। मगर इन 3 दिनों के अंदर जब दूसरे दिन पत्रकार एक महिला से मिले तो फूट फूट कर रोने लगे, उनका दिल पसीज गया, आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। कैमरे पर बोलते बोलते आवाज लड़खड़ाने लगी और फिर कहा, अगर नहीं होती ये तो नहीं होता मैं जिंदा। अब आखिर कौन है वो एक महिला जो रहती है मनीष कश्यप के गाँव में, जिसकी याद में बनाएंगे कैंसर का अस्पताल? वैसे तो मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने में उनके पूरे परिवार के साथ साथ समर्थकों ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी, लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने मेहनत की है तो वो है उनके छोटे भाई करण कश्यप। लेकिन मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने के बाद जैसे ही अपने गांव मानवा डुमरी पहुंचे, ना तो मां से मिले और ना ही छोटे भाई के पास गए, सीधे उस महिला के पास चले गए जो 9 महीने से पत्रकार की राह ताक रही है और अब ऐसा समय आ गया है कि वो बिस्तर से नीचे उठ तक नहीं पा रही। जैसे ही मनीष कश्यप उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा, मेरे राम वापस आ गए हैं, अब बस एक सीता को ले आए तो घर पूरा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की नानी की, जो कैंसर के 4th स्टेज से गुजर रही है। मनीष कश्यप ने खुद इस बारे में जेल से निकलने के वक्त ही बताया था। पत्रकार की माने तो उनकी नानी का इलाज वो खुद पटना एम्स हॉस्पिटल में करवा रहे थे, मगर जब से जेल में गए हैं तब से नानी का इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरा परिवार उन्हें जेल से बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुट गया और इधर नानी ज्यादा बीमार पड़ गई। अब उनकी हालत ऐसी है कि उनका इलाज नामुमकिन सा हो गया है। नानी को जब ऐसी हालत में मनीष कश्यप ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, वो उनके सीने से लिपट गए और फुट फुट कर रोने लगे। वहीं जब मनीष कश्यप से पूछा गया कि वो अपनी नानी के लिए क्या करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले एक कैंसर का अस्पताल बनवाऊंगा, जहां मुफ्त में गरीबों को इस लाइलाज बीमारी का इलाज दिया जाएगा, ताकि कोई भी बिहार का व्यक्ति अपनों से दूर हो जाने के कारण कैंसर के इलाज से अछूता न रहे। अगर पास में अस्पताल रहता तो शायद मेरी नानी का इलाज कोई भी करवा देता, लेकिन दूर होने के कारण वो इलाज से वंचित रही और आज इस हालत में आ पहुंची है। वहीं अपने नाती को जेल से वापस आता देख नानी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। नानी की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन वो बेहद खुश थी।